सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस लेते हुए मुल्क में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिरका वाराना जुर्म में मुलव्विस शौकत अली की जमानत के मुकदमे में इस बात का नोटिस लिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं, हम अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं और हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, लेकिन निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। क्या FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब और सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता, कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि कल हमने ये फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया, हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है, ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? PTA हुकाम ने जवाब दिया कि हम यूट्यूब पर इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस पर जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि कई मुमालिक में यूट्यूब बंद है और सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। शायद जज साहब को मालूम नहीं कि ऐसा आए दिन होता रहता है। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में इंटरनेट ऐप्स पर पाबंदी लगाने के फैसले पर बरहमी का इजहार किया है। इस हवाले से एक ट्वीट के जरिए वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि अदालतें और PTA मॉरल पुलिसिंग और इंटरनेट ऐप्स पर पाबंदी आयद करने के मामले से दूर रहें, क्योंकि ये सोच पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और इसके फरोग को तबाह कर देगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में वीडियो ऐप बीगो और ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। एक और एप्लीकेशन टिकटॉक को भी आखिरी वार्निंग जारी की जा चुकी है। फवाद चौधरी का कहना है कि गलत मशवरों की बुनियाद पर जजेस की मुआशी मामलात में मदाखलत की वजह से हम अभी तक मसाइल से बाहर नहीं निकल सके हैं। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए वजारत दाखिला और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी किए हैं। यह पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान में यूट्यूब या इंटरनेट को बंद करने की बात की जा रही हो। सिर्फ अब से चंद माह कबल भी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर समेत कई बड़ी कंपनियों के लिए लाइसेंसेस लाजमी करने के लिए पेमरा ने खुद से एक कानून तजवीज़ कर दिया था, जिस पर अमल दरामद भी होने के लिए तैयार था। लेकिन फिर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ तनकीद हुई तो वजीर आजम इमरान खान ने काबीना के फैसले को रोक दिया। इससे पहले 2006, 2008 और 2012 में भी पाकिस्तान में यूट्यूब और फेसबुक पाबंदियों का शिकार हो चुके हैं। 2012 में जब पाबंदी आयद की गई तो इसको खोलने में 2 साल से जायद का अरसा लगा। इस दौरान दुनिया की यूट्यूब इंडस्ट्री कहीं की कहीं निकल गई, जबकि पाकिस्तानी सारिफीन को औसत दर्जे की वेबसाइट्स पर अपना मवाद अपलोड करना मजबूरी बना रहा, जो कि इश्तिहारात की मद में इंतहाई कम रकम अपने इस्तेमाल करने वालों को देती हैं। पहले ये काम तौहीन मजहब के नाम पर किए जाते थे, फिर बात फौज पर तनकीद की आई। इलेक्शन 2018 से कबल तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर तनकीद भी इसी जुमरे में आती थी और कई फेसबुक पेजेस इस बुनियाद पर बंद किए गए कि इनकी किसी पोस्ट पर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की शान में गुस्ताखी का अंसर मौजूद था। अब मामला यह है कि अदालतें चाहती हैं कि यूट्यूब को इसलिए बंद कर दिया जाए कि इस पर जजेस की तौहीन या हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने वाला मवाद शाया हो रहा है। बिलाशुबा जजेस काबिल एहतराम हैं और इनकी निजी जिंदगियों पर बात करना किसी को भी जेब नहीं देता, लेकिन क्या रियासत के पास ऐसे किसी जुर्म के मुर्तकिब शख्स को पकड़ने का और कोई तरीका मौजूद नहीं जो सीधा यूट्यूब बंद करने पर गौर व खौज शुरू कर दिया जाता है? हुकूमत है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, दर्जनों इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वफाकी तहकीकाती इदारा है, पुलिस है, ये सब क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों रियासत को अपनी नालायकी छुपाने के लिए बस एक ऑन ऑफ का बटन चाहिए कि किसी ने कोई जुर्म यूट्यूब पर किया तो यूट्यूब बंद कर दो। कल को किसी ने टीवी पर बैठकर वही बात कर दी तो क्या मुल्क में टीवी बंद कर दिया जाएगा? 2 लोगों की लड़ाई में किसी को ईंट लग गई तो क्या वो ईंटों का भट्टा ही बंद कर दिया जाएगा जहां ये ईंट बनी? जब इन मामलात में कभी ऐसे बेतुके फैसले और रिमार्क्स नहीं सुनने में आते तो फिर सोशल मीडिया और वेबसाइट्स बंद करने का ख्याल कैसे आ जाता है? हकीकत यह है कि हमारे इदारों और इनमें बैठे अफराद को आज़ादी इजहार राय से कोई दिलचस्पी नहीं। लफ्जी जमा खर्च तो हम हर वक्त सुनते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया बड़ा आज़ाद है, आइन सबको बोलने की इजाज़त देता है, कानून में इजहार की आज़ादी बुनियादी हक है, हमें इसका एहतराम है। लेकिन यह भी सच है कि नाक पर मक्खी कोई बैठने नहीं देता। जरा सी बात तबाह नाजुक पर गिरा गुजरी और कुल्हाड़ा चलाने का ख्याल दिल से जुबां तक आ जाता है। आज़ादी इजहार अवाम का हक है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस हवाले से तहम्मुल का मुजाहिरा कर भी रही है तो यह ना सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि इस पर वाजिब है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करे। रियासती इदारों को अपने फैसलों में यूं भी तहम्मुल का मुजाहिरा ही करना चाहिए। किसी भी मामले में गैर मंतकी और ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का एहतमाल भी हो तो इससे गुरेज करना इनकी जिम्मेदारी होती है। जो भी शख्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस या रियासत के किसी भी शहरी के खिलाफ स्लैंडर का मुर्तकिब हुआ है, इसे पकड़कर अदालत में पेश करें, मुकदमा चलाएं और जुर्म साबित हो तो सजा दें। भेड़िए से बचाने के लिए पूरे गांव को पिंजरे में बंद कर देना किसी सूरत भी दुरुस्त फैसला नहीं हो सकता।